हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन, और आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो जल्दी से लिख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम। तो प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पैरेलल क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। पैरेलल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है R1, तो इसमें सारे एक कोने एक तरफ लगे हुए होंगे एंड सारे बी कोने बी तरफ लगे हुए होंगे। यहां पर हम तीन रेजिस्टेंस का क्या लेके चल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। 20 वोल्ट की यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। अब आपको ध्यान देना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा नोट आपको ध्यान में देना है, और नोट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the voltage across each रजिस्टर इज सेम। क्या कह रहा है, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में समान विभव होता है। यानी कि हर किसी के पास सेम वोल्टेज चलेगा, हर किसी के पास क्या होगा, सेम वोल्टेज होगा, परंतु धारा का यहाँ पर विभाजन हो जाएगा। और करंट, मान लो यहाँ से आई करंट ड्रॉ हुआ, तो ऊपर वाले पे करंट I1, दूसरे वाले पे करंट I2 और तीसरे वाले पे करंट I3। क्योंकि तीन ब्रांच है तो यहाँ पर करंट बट जाएगा। तो धारा R1 R2 R3 यहाँ पर I1 I2 I3 धारा R1 R2 R3 प्रतिरोध पे चलेगी, लेकिन जो यहाँ पर विभव है R1 R2 R3 के पास, वह समान। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, लेट R1 R2 and R3 are the three resistors connected in parallel combination। माना R1 R2 और R3, ये डेरिवेशन कई बार आ जाती है, आपको याद भी रखनी है, कैसे सॉल्व करनी है, कैसे बनाना है फॉर्मूला। तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। लेट V be the potential difference across them। माना V इनके पास का वैद्युत विभव है। ठीक है, लेट I1 I2 and I3
अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला? माना I1, I2 और I3 इनके पास धाराएं हैं। ठीक है, तो अगर इनके पास धारा I1, I2, I3 जा रही है, आगे बढ़ते हैं। लेट RP बराबर नेट रेजिस्टेंस है। RP क्या है? कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध। RP हमारा कुल प्रतिरोध है। तो और V यहां पर I, लेट I यहां पर हमारा नेट करंट है, कुल धारा है ना। तीन धाराएं बट रही है, लेकिन तीनों को योग तो I ही होगा। तो हम यहां पर कहेंगे फॉर R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार या ओम के नियम अनुसार, अगर हम ओम का नियम यहां पर लगाएं तो ओम के नियम अनुसार क्या होता है? V बराबर IR। अब V हमारा क्या है? विभव लगा है। I की बात करें तो यह I टोटल करंट है। तो यहां पर अगर हम P कर दें तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ये बन जाएगा V अपॉन RP, यानी कि V यहां पर हमारा कुल वोल्टेज हो गया, I हमारा यहां पर कुल करंट हो गया और P RP हमारा कुल प्रतिरोध यानी कि कुल रेजिस्टेंस हो गया। अगर मैं बात करूं फॉर R1, यानी कि R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन में R1। इसे दूसरा समीकरण मान लो। फॉर रेजिस्टेंस R2 प्रतिरोध के लिए और ऐसे ही हम अगर I3 की बात करेंगे, फॉर रेजिस्टेंस R3 प्रतिरोध के लिए, तो I3 बराबर V अपॉन में R3। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। तो 2, 3, 4 हमारे समीकरण आ गए। अब क्या कहेंगे? अब यहां पर हम यहां पर लगाएंगे लेट I यहां पर अगर नेट करंट है, यानी कि कुल प्रतिरोध है, कुल धारा है, I यहां पर कुल धारा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? टोटल करंट बन जाएगा। तो I की जगह हम I रखते हैं जो कि है V अपॉन RP, I1 की जगह रखते हैं हम V अपॉन R1, I2 की जगह रखते हैं V अपॉन R2 और यहाँ रखते हैं V अपॉन R3, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन जो हमने मानी है उसके अनुसार ये सारी जो समीकरण हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं, इनको हमने उठा के कहाँ लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से V अपॉन RP एज इट इज, V यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन का R3। सिंपल है, V से V कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि ये समीकरण हमारा क्या बन गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? इन पैरेलल
combination, the net resistance is the sum of the reciprocal of individual रेजिस्टेंस। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे इसका प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, समांतर क्रम कर रहे हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, सारे प्रतिरोधों का एक कोना एक तरफ, सारा कोना एक तरफ हो जाएगा, यानी कि एक एंड ए हो जाएगा और सबका एक एंड बी हो जाएगा। ठीक है, सबका ए एंड एक तरफ, बी एंड एक तरफ, जो कि V वोल्ट की बैटरी से लगा है। तो I1 I2 I3 यहाँ पर धाराएं प्रवाहित करेंगी R1 R2 R3 के अंदर। तो R1 R2 R3 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट है पैरेलल में, माना R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस देम, यानी कि V यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है इन सभी के पास। ठीक है, माना V इनके पास का वैद्युत विभव है। तो लेट I1 I2 I3 बी द करंट अक्रॉस देम R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली। माना I1 I2 I3 इनके पास धारा है। तो R1 के पास कितनी धारा जा रही है, I1, R2 के पास जा रही है I2 और R3 के पास जा रही है I3। यहाँ पर तीनों प्रतिरोधकों के पास अलग अलग भिन्न भिन्न धाराएं जा रही। आरपी यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है। आई का मान है नेट करंट यानी कि कुल धारा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार V बराबर आई आर पी हो जाएगा। तो आई का मान आ जाएगा V अपॉन आर पी। तो फॉर रेजिस्टेंस R1 प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V अपॉन R1। तो फॉर रेजिस्टेंस R2 के लिए I2 बराबर V अपॉन R2। इस तरीके से क्या बन जाएंगे, हमारे करंट की वैल्यूज आने लग जाएंगी। ऐसी रेजिस्टेंस R3 के लिए, यानी कि R3 प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V अपॉन में R3 हो जाएगा। आई अगर यहाँ पर नेट करंट यानी कि कुल धारा है, तो आई अगर यहाँ पर कुल धारा है तो कुल धारा हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई तीनों तारों पे जाने वाली धाराओं को जोड़ देंगे। ऐसे समझिए, यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, यहाँ पर I3 गया। ये टूटा किससे है, ये I से ही तो टूटा है। आगे जाने के बाद ये फिर एक पॉइंट में मिल जाएंगे और आगे आ जाएंगे, यानी कि I जो है वो किससे मिलके बना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिलके ये बना है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि I का जो मान है वो इन तीनों से मिलके बना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 से। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट ऑन कर दी हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V अपॉन आर पी इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल, एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि जो प्रतिरोधकों का संयोजन होता है समांतर क्रम में, उसका हमारे पास जो समीकरण है वो बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1/RP। आरपी का मतलब क्या होता है कि इन तीनों को हटाओ और एक अकेला रेजिस्टेंस ले आओ, वो भी इन्हीं की तरह काम कर सकता है। यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल तीन हमारे पास क्या लगे, अलग अलग प्रतिरोध लगे, तो मैं कहूँ इन तीनों को हटाओ और एक सिंगल लेके आओ, तो आप कैसे लगाओगे, आप बोलोगे पहले मैं इन सबका मान निकाल लेता हूँ कि ये कुल तीन मिलकर रोकते कितने हैं करंट को, यानी कि कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है करंट के डायरेक्शन और रास्ते में, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सो हम कह सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यानी कि अगर हम यहाँ पर पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में सारे के सारे प्रतिरोधकों को लगाएं, तो उनका उल्टा करके हम क्या करें, सारे के सारों को जोड़े, तो उसका जो योग आता है वो हमारा समतुल्य प्रतिरोध आता है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इन पे प्रश्न की, यानी कि न्यूमेरिकल्स की, यानी कि इन पे क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।